हो गया लाइव हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी की हाल चाल है जी। होप करते हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਲੋਜਾ 뮤직 ਤੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਦੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ 뮤직 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਫੁੱਦੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਿੰਗ ਭਾਜੀ ਮਾਸਟਰਿੰਗ। हाँ जो भी मास्टरिंग ਦਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। हेलो लोंडो, कैसे हो सारे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड आर्टिस्ट भी, जिनके गाने तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तुम सारे लोग जानी को तो जानते ही होगे या फिर किसी न किसी गाने में इनका नाम तो सुना ही होगा। अब जिन्हें नहीं पता कि मैं उन्हें बता दूं कि जानी एक पंजाबी सॉन्ग राइटर है जिन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, जैसे कि यार तेरा तितलियां वर्गा। अब तुम सोचोगे कि यार तितलियां वर्गा क्यों, तो देखो यार तितली क्या करती है, वो फूलों का रस पी के उड़ती है। और एक और चीज है जो कुछ पीकर उड़ता है, क्या? जानी का एक गाना है मेरा यार हंस रहा है बारिश कीजिए। भाई क्यों हंस रहा है, ठीक है ना, हंसने दो यार। और वो भी ये गाना अगर पंजाब जैसी जगह में गाते जहाँ पे खेत है तो वहाँ पे बारिश होती तो थोड़ा ठीक भी है। गाना मुंबई जैसी जगह में गा दिया, वहाँ घर बह गए, गाड़ियां बह गई, लोग डूब गए। और ये पानी से इतना क्या लगा हो भाई, रात को नींद में टॉयलेट समझ के बिस्तर पे मूत दिया था क्या? जानी ने रो रो कर समंदर भर दिया, क्या तुम भी रो रो कर नदियां भरते हो? समंदर क्यों, कैसे भाई? और मैं पहले बता दूं ये चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। और चलो ठीक है, खुद समंदर भर दिया रो के, सामने वाले से और पूछ रहे हैं कि तुम नदियां भरते हो। हाँ जी भाई वहां सामने वाले की सुन के फट गई कि साले तुम नदियां भर रहे हो, यहाँ कहीं पानी की कमी तो नहीं है मुझ में, यहाँ साला गिलास नहीं भरा जा रहा भाई ढंग से। पाजी यार ऐसा क्या लगा हुआ है पानी के साथ यार, हंस रहा है तो बारिश, रो रहा है तो पानी। यार जानी नाम क्यों रखा, एक्वामैन लाइट रख लेते ना। हेलो हाँ मार चोद हो क्या भाई आप? ये है जसमानक, लड़कियों का फेवरेट, रीलर्स का दोस्त। वो रीलर से दोस्ती करनी पड़ती क्योंकि गाने वहीं से चलाने पड़ते हैं ना। दुनिया इन्हें जसमानक के नाम से जानती है, लड़कियां इन्हें रोमियो कहती है, सिंगर इन्हें चोर। चोर को चोर बोलना गलत है। चोर और आधा पंजाब टेम्पू। जसमानक स्टार्टर पैक, कपड़े जो अगर तुम अपनी मम्मी के सामने पहन के जाओ तो तुम्हारी मम्मी बताओ इतना मादर। चोरी के लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूजिक, महंगी वीडियोस, रीलर दोस्तों के साथ एक गानों पे 322 रील और फेक व्यूज। अच्छे गाने क्या होता है ब्रो? इन्होंने एक बार अपनी वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था कि इस गाने पे कितने व्यू हो जाएंगे, कमेंट करके बताओ। भाई हमसे क्या पूछ रहे हो, तुम खुद ही देख लो ना, आखिर में व्यू तो तुम्हें अपनी मर्जी से ही। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछे कि शाम को खाने में क्या बनाऊं और आखिर में बनाती वो अपनी मर्जी का ही है, पूछ क्यों रहे हो? अच्छा कमेंट बढ़ाने के लिए। पिछले साल जसमानक की एक एल्बम आई थी, नो कंपटीशन। जी हाँ, नो कंपटीशन गाने चुराने में। इस साल एक एल्बम आई है, बैड मुंडा। जी हाँ, बैड मुंडा। जसमानक के मुंह से बैड मुंडा एक वैसा ही शब्द लगता है जैसे दीपक कलाल कह रहा हो सिस्टम पार और कुछ लोग तो इसे एल्बम कह भी नहीं रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जसमानक ने अभी कचरा साफ कर दिया। तुम सारे लोग जस्टिन बीबर को तो जानते ही होगे, ड्रेक को जो आर्टिस्ट ऑफ द डेकेड है, जिसके बहुत सारे गाने मिलियंस में हैं, ओरिजिनल। डीजे खालिद को भी जानते ही होगे। इन तीनों ने मिलकर एक गाना बनाया था, पॉप स्टार, जो अभी तक 223 मिलियन व्यू क्रॉस कर चुका यूट्यूब पे। और ये गाना हर जगह ट्रेंड में था, रेडियो स्टेशंस, इंस्टाग्राम, चार्ट्स, हर जगह। उसके कुछ दिन बाद जसमानक ने एक गाना ड्रॉप करा, बटरफ्लाई, जो तुमने जरूर सुना होगा रील्स पे। और गेस व्हाट, जसमानक अपना इंडियन पॉप स्टार इन तीनों को क्रॉस करके इन तीनों से आगे निकल गया, सिर्फ यूट्यूब पे, क्योंकि फेक स्ट्रीम करवाना पॉसिबल नहीं ना अभी। वैसे इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें भूल जाता है, जैसे कुछ बंदे एल्बम अनाउंस करके रिलीज करना, ट्रस्ट द प्रोसेस, कुछ बंदे पोस्टर लगा के रिफ्रेश करना। जसमानक के गानों पे व्यू तो आते हैं मगर स्ट्रीम नहीं। जसमानक म्यूजिक तो बनाता है बट अपना नहीं। मैं मानता हूँ तुम्हें जसमानक के कुछ गाने याद होंगे बट वो एक वर्ष से ज्यादा नहीं, क्योंकि रील पे उतने सुनाई देते हैं ना। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है आपने? परमीश वर्मा, तुम सारे पाजी को तो जानते ही होगे, गाड़ी, दाढ़ी, टॉर्नल शड़ा। बाय द वे परमीश वर्मा इज नो मोर शड़ा, क्योंकि पाजी का होने लगा है। सॉरी पाजी, बिग फैन बट करना तो पड़ेगा। परमीश वर्मा इज नाउ ऑफिशियली इन रिलेशनशिप विद राजवीर जवांदा विदाउट बियर्ड।
परमीश वर्मा की गर्लफ्रेंड कनेडियन है, तो लोग कह रहे हैं कि ये प्यार सिर्फ पीआर के लिए है। हमें हर परमीश वर्मा को थोड़ी पीआर चाहिए, वो परमीश वर्मा है। अच्छा, लड़की लीडर भी है वो भी कनाडा में, मतलब है सही बातचीत है, मतलब है। देखो यार, कोई टॉर्नल शड़ा हो या हक से सिंगल हो या फिर सख्त हो, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। परमीश वर्मा भी टॉर्नल शड़ा क्यों ना होता। परिणीति की सिंपिंग के बाद सिर्फ इग्नोरेंस के सिवा कुछ मिला भी तो नहीं। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੇਟ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਮਾਲ ਫਿਲਮ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਛਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਚੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਪੀ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਨੀਤੀ ਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠੀ ਐ ਤੂੰ ਦੂਰ ਪਰਨੀਤੀ ਏ, ਫੈਨਾ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟੈਗ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਪੀ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। परमीश वर्मा ग्रुप का वो लड़का है जो सबके सामने तो स्टड बनता है, लेकिन डीएम के अंदर क्यूट कविता का एक हाय आने पर रिप्लाई में 6 मैसेज कर देता है। वैसे परमीश वर्मा के पास भी अब शादी के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, क्योंकि जो लड़कियां पहले परमीश वर्मा के डीएम में आके सिंपिंग करती थी वो सारी की सारी अब एपी ढिल्लो के पास है। और जब एक पंजाबी को प्यार और पीआर दोनों साथ मिलता है ना, तो वो सारी हदें क्या सरहदें भी पार कर जाता है। वैसे परमीश वर्मा की इस पोस्ट को देख के तुम्हारे दिमाग में एक बात तो चल रही होगी कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को पब्लिक क्यों कर दिया, वो भी इलेक्शन का टाइम। मैं तुम्हें कुछ नहीं छोड़ो। बोलो सिंगिंग पंजाब में फैलती तीसरी सबसे बड़ी चीज है। पहले दूसरे नंबर पे अभी भी ड्राइविंग और ड्रग्स। पहले आर्टिस्ट के गाने कैसे चलते थे, जब उनकी लिरिक्स, वोकल्स, म्यूजिक, कंपोजिशन ये सारी चीजें अच्छी होती थी, और तब भी गारंटी नहीं होती थी कि वो म्यूजिक चलेगा ही चलेगा। देखो, कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनके गाने उनके काम और उनके नाम की वजह से चलते हैं, और दूसरे वो आर्टिस्ट होते हैं जिनके गाने जितने चले उतने ठीक। बाकी जो गरीब कंट्रीज होती है वहां पे वो अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग करवा के उन पे व्यूज डलवा देते हैं। मगर फेक व्यू डलवाने से इनका एक ये नुकसान हो जाता था कि लोगों को तो कई बार पता ही नहीं चलता था कि इस नाम का कोई गाना है भी या नहीं है, और जबकि उस पे व्यू मिलियंस बिलियंस में पार होते थे। And modern problems require modern solutions. इन सबको गाना वायरल करने का एक चीट कोड पता चल गया, जिसका नाम था टिकटॉक, कि अगर टिकटॉक पे तुम्हारा गाना चला तो उस पे यूट्यूब पे भी व्यू आई जाते थे। फिर जब टिकटॉक बैन हुआ तो वही सेम चीज रील पे स्टार्ट हो गई। मगर देखो, रील या टिकटॉक पे गाने दो तरह से चलते हैं। पहला गाना जो खुद वायरल होता है, जैसे कि बचपन का प्यार, और दूसरे गाने होते हैं जो खुद वायरल करवाए जाते हैं। तुमने तुम्हारे फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि सिर्फ रील बनाता है, उसकी बायो या किसी गाने की रील के नीचे किसी पेज या कंपनी को मेंशन करते हुए देखा होगा। अब मान लो उस कंपनी का नाम लाल टट्टे। अब वो लाल टट्टे कंपनी ऐसा करती है, वो 100 या 150 इन्फ्लुएंसर्स को अपने नीचे ले लेती है। अब जो लाल टट्टे कंपनी है वो तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर से उस गाने पे 10-12 रीलें बनवाएंगी, और जब तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर रील बनाएगा तो उसे देख के तुम भी रील बनाओगे। अब इससे होगा क्या, एक ही रील तुम्हें बार बार दिखाई जाएगी, जिससे उस गाने का कोई पार्ट या कोई लाइन तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, और तुम उस गाने या उस पार्ट को यूट्यूब पे जाके सर्च भी करोगे। अब इससे होगा ये कि गाना भी चल जाएगा, गाने पे व्यू भी आ जाएंगे, और तुम्हें पता भी लग जाएगा कि इस नाम का कोई गाना भी एग्जिस्ट करता है। देखो यार, मुझे नहीं पता एमी विर्क का क्या हिसाब है, क्या बायकॉट है, मगर एमी विर्क ऐसा आदमी जो तुम्हें हर टाइम सपोर्ट करता है, किसान आंदोलन में भी या फिर हर जगह भी, पंजाब को खासकर। और अगर वो आदमी एक ऐसी गलती के लिए माफी भी मांग रहा है जो कि उसने जानबूझकर करी भी नहीं है, तो तब भी तुम उसे गालियां दे रहे हो, बॉयकॉट करने की बात कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज। और तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं होने वाला, ये सारी एक टेम्परेरी हेट है। तुम कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे और बाकी चीजें सारी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये टेम्परेरी हेट भी क्यों बनानी उस बंदे के लिए जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है। मैंने इस वीडियो में उन्हीं आर्टिस्ट को लिया जिनके गाने मैं सुनता हूँ, हाँ, जसमानक को छोड़ के। कहंदी हुंदी सी 199 वाला रिचार्ज करा दे।